अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मैं आपका इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। आज का लेक्चर हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स के बारे में है। कल के लेक्चर में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स में चेंज ऑफ प्रोनाउंस पढ़ा था। आज उसी कड़ी को आगे मिलाते हुए हम चेंज ऑफ टेंस या चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स दोनों पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हो रहा हो, यानी से की दूसरी फॉर्म सेट इस्तेमाल हो रही हो, तो आप रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले दर्जेल वर्ब्स को तब्दील कर देंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आप उसे सेकंड फॉर्म में तब्दील करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप उसे हैड लगाकर थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज नॉट है तो आप उसे डिड नॉट में तब्दील कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर का जिक्र है तो आप उसे वाज या वर में तब्दील कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में वाज या वर है तो आप उसे हैड बीन में तब्दील कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हैज या हैव का जिक्र आ गया है तो आप उसे हैड में तब्दील कर देंगे। इसी तरह अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल या शैल का जिक्र आ गया है, यानी फ्यूचर टेंस आ गया है, तो आप उसे वुड में तब्दील कर देंगे। इसी तरह अगर रिपोर्टेड स्पीच में कैन का जिक्र है तो आप उसे कुड में तब्दील कर देंगे। इसी तरह अगर मे का जिक्र आ गया तो आप उसे माइट में तब्दील कर देंगे। ये थे बेटा टेंस तब्दील करने के लिए जो मखसूस वर्ब हैं जिनको तब्दील करके हम टेंस को तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स यानी मखसूस अल्फाज की तब्दीली है। इसमें भी वही कानून वही उसूल लागू होगा कि अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच में यानी कॉमा से बाहर वाली स्टेटमेंट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है, यानी से की सेकंड फॉर्म सेट इस्तेमाल हुई है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले इन अल्फाज को तब्दील कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी कॉमास के अंदर वाली स्टेटमेंट में दिस आ जाए तो आप उसे दैट में तब्दील कर देंगे। अगर नाउ आ जाए तो आप उसे देन में तब्दील कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हियर आ जाए तो आप उसे देयर में तब्दील कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में दस आ जाए तो आप उसे 100 में तब्दील कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में टुडे आ जाए तो आप उसे दैट डे में तब्दील कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में टुमारो आ जाए तो आप उसे द नेक्स्ट डे में तब्दील कर देंगे। इसी तरह अगर रिपोर्टेड स्पीच में यस्टरडे आ जाए तो आप उसे द प्रीवियस डे में तब्दील कर देंगे। बेटा तो इसी लेक्चर में हमारे आगे एसेटिव सेंटेंसेस का भी टॉपिक मौजूद है। तो सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएगी 5 इकसाम हैं: एसेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑपरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आज हम एसेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। एसेटिव सेंटेंस से मुराद खबरिया जुमले हैं, ऐसे जुमले जिनमें कोई खबर या मालूमात वगैरह दी जाए एसेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो अब तक जितने भी रूल्स आप पढ़ चुके हैं वो तमाम एसेटिव सेंटेंसेस से ही रिलेटेड थे। अब एक दो एग्जांपल्स हम इसे कर लेते हैं। तो दे सेड कॉमास आवर टीचर इज ऑन लीव। बेटा देखें दे सेड, यहाँ पर पास्ट टेंस इस्तेमाल हो रहा है। मैंने इसी लेक्चर में आपको बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस इस्तेमाल हो रहा हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच में भी टेंस को तब्दील करेंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस इस्तेमाल हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी तब्दील करेंगे। दे सेड दैट। अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील किया जाता है। ये सब्जेक्टिव केस है तो दे का सब्जेक्टिव केस होगा देयर। तो यहां पर हम देयर लिख देंगे, देयर टीचर इज। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब इज आ गया जो कि प्रेजेंट टेंस को जो करता है हमने टेंस भी तब्दील करना है, क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इज एम आर चेंज इनटू वाज वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब में तब्दील हो जाता है। अब टीचर क्योंकि सिंगुलर है तो हम यहाँ पर वाज
their teacher was on leave. They said that their teacher was on leave. इसी तरह दूसरी एग्जांपल में बेटा आप देखिए, दूसरी एग्जांपल में he said to me, commas, I was ill yesterday. यहाँ पर देखें फर्स्ट पर्सन यूज हुआ और was जो है वो टेंस को इंडिकेट करता है, ज़माने को जाहिर करता है। अब यहाँ पर देखें he said to me को मैंने he told me में तब्दील कर दिया। said को told में तब्दील करने की वजह, क्योंकि said के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप said को told में तब्दील कर देते हैं। अगर यहाँ से होता तो tell लिखते, says होता तो tells लिखते। अब said यानी से की दूसरी फॉर्म में तो हम tell की दूसरी फॉर्म told लिखेंगे। तो he told me कॉमास रिमूव करके हमने that लिख दिया। उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना होता है। जो इसका केस हो इसका वही केस हम लिखेंगे, यानी ही का वही केस लिखेंगे। ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, तो हमने ही का सब्जेक्टिव केस लिखना है। ही का सब्जेक्टिव केस होगा ही। उसके बाद वाज आ गया, यहाँ पर टेंस को भी हमें चेंज करना होगा। अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो बेटा हम रिपोर्टेड स्पीच में वाज वर्ब को तब्दील कर देते हैं हैड बीन में। तो यहाँ पर वाज वर्ब तब्दील हो जाएगा हैड बीन। उसके बाद इल आप लिख देंगे हैड बीन इल। अब ये सर्टेन वर्ड्स में से आ गया यस्टरडे, इसे भी आपने तब्दील करना है क्योंकि आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है। अब यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे, दी प्रीवियस डे में। जी बेटा, तो इसके साथ ही हमारे आज का लेक्चर का इख्तिताम हुआ। अगर इस लेक्चर में आपको कोई मसला या कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी मुफीद और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।